Hi everyone, welcome to Monica Khurana's Academy. So as per the promise, we have brought this question answer series. I hope आप सब लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया होगा फर्स्ट स्लाइड से और फर्स्ट वीडियो से और खुद से भी अच्छी तैयारी की होगी. तो इसको करने का एक रूल है, सिंपली हम आपको क्वेश्चंस दिखाएंगे. आंसर बताने से पहले आप खुद को आंसर देके रखना और फिर टोटल में से मार्क करके अपना जो स्कोर है वो आप कमेंट करेंगे, राइट? सो ये स्ट्रैटेजी रहेगी. आई होप यू ऑल आर फाइन. और केस स्टडीज में प्लीज स्क्रीनशॉट खींच लेना. मैं आप लोगों को टाइम जरूर दूंगी, या तो फिर वीडियो पॉज कर लेना, केस स्टडी अच्छे से पढ़ लेना एंड देन आंसर. सो लेट्स प्रोसीड. चैप्टर इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस. First question is assertion and reason MCQs. Now the question is, India developed a sound industrial base during the colonial rule. Okay. And then reason is the industrial sector was crying for modernization, diversification, capacity of building and इंक्रीज पब्लिक इन्वेस्टमेंट. अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये होता है कि मैम असर्शन रीजन के हम आंसर कैसे देंगे. सो पहले तो आप दोनों स्टेटमेंट को देख लो. अगर दोनों स्टेटमेंट सही है तो आपने सेकंड में ये देखना होता है कि वो उसका रीजन है या नहीं है, राइट? और अगर तो दूसरी स्टेटमेंट गलत है तो फिर तो आपको पता ही है कि आंसर क्या करना है. और जिन लोगों को भी थोड़ा बहुत भी कंफ्यूजन है, इस वीडियो के साथ मैंने एजर्शन रीजन पहले भी अपने चैनल पे डाला था कि आप एजर्शन रीजन में कितने टाइप के आंसर करते हो, उसका लिंक ऐड हो जाएगा, आप उससे आंसर कर सकते हैं. और उसको पहले देखकर फिर इनको समझ सकते हैं, जिससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कितने टाइप का होता है, कॉज इफेक्ट होता है या इफेक्ट कॉज होता है, इफेक्ट कॉज डिफरेंट डिफरेंट है, वो सब मैंने आपसे डिस्कस किए हैं उसमें. स्टिल अगर आपको दिक्कत रह जाए तो पूछ सकते हो. नाउ दिस इज द क्वेश्चन. इंडिया डेवलप्ड अ साउंड इंडस्ट्रियल बेस ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल. क्या लगता है आपको, ये सही है या नहीं है? सो अपने पास आंसर लिखें. एंड नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी. क्योंकि हमारा इंडस्ट्रियल बेस तो था ही नहीं, अगर आपको अच्छे से याद हो. और एजर्शन यहाँ पर फॉल्स है. रीजन जरूर सच है कि रीजन मीनिंग वो इसका रीजन नहीं है, बट यहाँ पर स्टेटमेंट वो एकदम सही है. रीजन में जो स्टेटमेंट दे रखी है वो एकदम सही है. दैट इज वाई हमने डी ऑप्शन सिलेक्ट किया. इफ यू वांट टू सी द एक्सप्लेनेशन, द इंडस्ट्रियल सेक्टर वाज इन डिसमल स्टेट. और कोई भी किसी भी तरह का कैपिटल गुड हम लोगों ने सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट ये सब कुछ नहीं देखा था. सो यहाँ आप अपने आप को मार्क कर सकते हो. सेकंड क्वेश्चन. India became an exporter of primary goods and importer of finished consumer and capital goods produced in Britain. So restrictive policies of commodity production, trade and tariff pursued by the colonial government adversely affected the structure, composition and volume of India's foreign trade. So देखो इसमें से assertion कौन सी सही है, reason कौन सा सही है. Now the answer ऑप्शन ए. क्योंकि डुअल मोटिव जो था वो तो था ही कि प्राइमरी गुड्स के एक्सपोर्टर थे और इंपोर्टर थे हम फिनिश गुड्स के. रीजन में जो रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज हैं कि जो ट्रेड एंड टैरिफ मैंने आप लोगों को बताया था बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट एडवर्सली अफेक्टेड द स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन एंड वॉल्यूम ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड. तो यहाँ पर आपका एजर्शन और रीजन दोनों सही है, राइट? Assertion A, during the colonial period, India's export trade was surplus. During the colonial period, India's export as more than imports. Is it true? Yes, you are absolutely right. R is not the correct explanation because India's export as more than imports. यहाँ पर तो during the colonial period, India's export trade was surplus. ये सच है. And during the colonial period, India's export as more than imports. So basically हमने स्टेटमेंट ही यहाँ पर गलत लिखी हुई है. India's export was more than imports अगर आप लिख देते हैं. ये जानबूझ के आप ये नहीं कहेंगे कि एग्जैक्टली यहाँ पर टाइपो आप कह सकते हैं. अगर यहाँ ये लिखा होता कि एक्सपोर्ट was more than imports तो ये सच था, तभी तो हमारा सरप्लस बहुत ज्यादा रहता है.
और क्योंकि आप पेमेंट रिसीव करते हैं, और अगर यहाँ एक्सपोर्ट वाज मोर देन इम्पोर्ट्स था तब आप इसको ऑप्शन ए लिखते, दोनों ही करेक्ट एक्सप्लेनेशन थे। अदरवाइज यहाँ ऑप्शन बी है, रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion, राइट। सो डुअल मोटिव भी हमारा एक मेजर रीजन रहता है। So next question. British policies made Indian handicrafts more expensive and its global demand declined sharply. As a result, the export basket of India during the colonial period contained major products such as sugar, jute, raw silk, indigo, etc., and finished imports for consumers such as cotton, silk, and wool, garments, and large goods such as light machines from Britain. India has registered a large export balance during colonial period. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, लार्ज एक्सपोर्ट ट्रेड जो था वो था, और रीजन यहाँ पर जो ब्रिटिश पॉलिसीज हैं वो मेजर है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन. Railway brought significant change in the structure of Indian economy. It enabled people to break geographical and cultural barriers and promoted commercialization of agriculture. जल्दी से अपना आंसर ढूंढो. So, assertion, reason, true. Now case based study. आप लोग इसे ध्यान से पढ़ लें, मैं 2 मिनट का टाइम दूंगी, नहीं तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और अपने पास रखें, ताकि नेक्स्ट स्लाइड पे जब मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं तो आप उन क्वेश्चंस को देख सको. 1 मिनट से ज्यादा आपको लेना नहीं है केस स्टडी में, अदरवाइज आप जिसको ज्यादा टाइम लगता है वो स्क्रीनशॉट क्लिक करे, पिक्चर क्लिक करने के बाद पॉज कर दे वीडियो, और जब अपना केस पूरा स्टडी कर ले तभी इसका आंसर करे. So let's proceed to next slide. Question is, what was the treatment given by the indigo planters to the peasants? They were paid low prices, they were given support measures, advancement of loans, peasants voluntarily agreed with the indigo planters to produce indigo, and here comes the answer, low prices. Okay, next question. Assertion and reason. India's foreign trade maintained an export surplus throughout the colonial period, but it didn't benefit the domestic economy. Reason. Padho. Now your answer is option A. Both are correct explanation. तो जहां correct explanation होती है वहां हमें reason देने की जरूरत नहीं होती, राइट. वैसे भी अभी आपकी OMR शीट्स हैं तो आपको रीजन देने का जरूरत नहीं है. आई होप यहां तक आप लोगों को अच्छा स्कोर मिला हो. सो प्रोडक्शन ऑफ इंडिगो ब्रॉट ह्यूज सरप्लस फॉर द, किसके लिए सरप्लस था? एंड योर आंसर इज इंडिगो प्लांटर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. Indigo production increased the fertility of soil and brought huge revenues for the domestic cultivators. False. Right? So आप देख रहे होंगे अभी तक कि आपका जो केस स्टडी है, अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया है उसका, तो आप लोगों को आसानी से देख के समझ आ जाएगा कि उसी में से आप आंसर कर पा रहे हो. अदरवाइज आपको एक आधा क्वेश्चन ही ऐसा मिलेगा जहां आपकी रीजनिंग काम आएगी. विच सेक्टर वाज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग ब्रिटिश इंडिया? अगर वीडियो किसी ने ध्यान से सुनी होगी तो उसे जरूर याद होगा. एंड योर आंसर इज सी, राइट. क्योंकि मैंने आपको बताया था एग्रीकल्चर के बाद डायरेक्ट सर्विसेज में हम प्रमोट किए थे अपने आप को, लेकिन इंडस्ट्री कहीं ना कहीं रह गया था. हाँ जी, अगेन न्यू केस स्टडी, अच्छे से रीड कर लो, और जिन्होंने क्लिक करना है वो प्लीज क्लिक कर लो.
जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पॉज कर सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए प्ले करें ही तभी जब आपको लगता है कि आप इसकी रीडिंग कर चुके हैं, ओनली देन, राइट? So here comes the question. First question, which of the following is the main reason explaining high dependence of the workforce in the agriculture sector? Rampant illiteracy, vibrant agriculture sector, developing the agrarian base, or all of the above? So, illiteracy, right? And poverty. Next question. Agriculture sector in India is often characterized as having a disguised unemployment. This implies. So guess कर लिया आप लोगों ने? Right? Option D can be explained by either A or B. तो एग्रीकल्चर में डिस्गाइज था आपका more number of workers are engaged in agriculture than required. Okay, and marginal productivity of each additional worker is close to zero, क्योंकि disguised unemployment में होता ही यही है, 10 लोग काम कर रहे हैं बट वही काम 5 people can also do, right? So here comes next question. Commercialization improved the socio-economic status of farmers during the British India. Is it true, false, can't say, partially true? बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन आता है कि मैम पार्शली ट्रू हम कब लिखते हैं, पार्शली फॉल्स भी तो हो सकता है वो. So that depends on the situation. Is it partially true or partially false? That I'll explain. Okay. So commercialization improved the socio-economic status of farmer during the British India. It is false. Socio-economic status तो कहीं से भी कहीं तक हमारा improve हुआ ही नहीं था. Okay. So next question is, हाँ जी, partially true, like अगर मैं आपसे कहती हूँ कि there was positive contribution made by British in British India. Okay, so ये partially false होगा. They were doing that to pursue their colonial interest, in the pursuit of their colonial interest. तो उनका कहीं से कहीं तक indication नहीं था. यहाँ हम partially false बोलेंगे. Okay, they didn't pay well attention towards Indian economy. True है. But अगर हम यहाँ पर ये कहते हैं कि like drain of Indian wealth was या handicraft जो थे वो totally खत्म हुए just because of the discriminatory tariff policy, तो आप partially true भी बोल सकते हो क्योंकि उसमें totally discriminatory नहीं, sorry, this is true, इसको आप partially true नहीं कह सकते हो, ये एकदम 100% right है. तो partially true होगा जब एक चीज ऑलरेडी पॉजिटिव नोट पे ही चलती है और उसमें वो उसका हमने पिक्चर एक गलत तरह से शो कर दी, दैट इज partially true. So next question is, main reason for stagnation of Indian agriculture during colonial rule. Yes, ये तो मेरे ख्याल से सभी का सही होगा क्वेश्चन, लैंड सेटलमेंट सिस्टम. नेक्स्ट चलते हैं. हमारा क्वेश्चन है, assertion commercialization of agriculture means a transitory shift from food crops to cash crops for sale in the market than domestic consumption. काफी लोगों को ये सही लग रहा होगा. This resulted in huge cash flows for domestic cultivators who invested the same to improve the fertility of the soil. So, right answer is, assertion is true but reason is false. So, reason is totally false. Huge cash flow domestic cultivators के लिए कभी था ही नहीं. Who invested the same to improve the fertility of the soil. ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है. मैच द फॉलोइंग, ये पता है आपको कैसे करना है. आपको दो कॉलम दिए जाते हैं, कॉलम ए एंड कॉलम बी, और उसमें आपको उन्हें मैच करना रहता है. ठीक है.
चलो देखो जरा ए के साथ कौन सा कॉलम मैच करेगा। टेक योर टाइम। अगर आपको लगे कि मैं जल्दी जल्दी भेज रही हूँ इसमें क्वेश्चंस, तो प्लीज उसको स्टॉप कर लेना और या पॉज कर लेना, और प्ले ही उसको तब करना जब आपके पास आंसर हो। एंड योर राइट आंसर इज ओके। So let's proceed to next slide. State the correct combination between the following columns. So again, जैसे ही मैं आपको कॉलम्स दिखा दूं पूरे, आप प्लीज उसको पॉज कर लो। So life expectancy, per capita income, infant mortality rate और birth rate. Birth rate live births का है, and your answer is option C, right? So infant mortality rate आपका number of years a person is expected to live at the time of birth, and birth rate, life expectancy, per capita income, so on, आपको पता ही है, ठीक है। Like the birth rate is third number. So fill in the blanks with correct alternatives. First is foreign travelers define the finest quality of muslin, a type of cotton textile with its origin in Bengal, as what? So answer both A and B. Next question, life expectancy during the British India was, अब बहुत सारी जगह बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम आपने 32 बोला था, यहाँ तो 32 का ऑप्शन नहीं है। तो मैंने आपसे कहा था कि मेल फीमेल का अलग से पढ़ लेना। इन जनरल जब पूछा जाएगा तो आप जनरल आंसर करेंगे, मेल फीमेल का अलग से पूछा जाए तो आप वही लिखेंगे। सो हियर 44 इयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ डेथ्स of children less than 1 year of age per 1000 live birth is referred as, yes, okay. Don't forget to give you scores. आपने total scores end में लिखने हैं। India entered the dash stage of demographic transition. Come on, quick, ये तो आता ही होगा आप सबको। Second stage, हाँ जी, multiple choice question. What was India's growth rate of aggregate real output and per capita output during first half? याद होगा मैंने स्टार्ट यहीं से किया था, तो जिन्होंने अच्छे से देखा होगा बिल्कुल सही आंसर पे वो पहुंचे होंगे, राइट। फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th century. Main reason for food shortage in India after partition was, क्या था मेजर रीजन? कम ऑन, फूड सरप्लस। जो पार्टीशन के बाद हमारे दो मेजर फर्टाइल एरियाज चले गए थे, राइट। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टू इंडस्ट्रीज वर एडवर्सली अफेक्टेड एज अ रिजल्ट ऑफ पार्टीशन? तो याद आ गया होगा सबको, कॉटन एंड जूट, ठीक है। मेन रीजन फॉर स्टेग्नेशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल वॉज, लैंड सेटलमेंट सिस्टम। अब यहां पर मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट टाइमलाइन दी है, जिसके लिए कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, और बेटर यही है कि आप ये याद रख लो, ये फोटो क्लिक कर लो, ताकि ये इंपॉर्टेंट टाइमलाइन आपके ध्यान में रहे। इसमें टेलीग्राफ लाइंस के बारे में मैंने भी बताया, 12 पॉइंट पे देखोगे, जैसे कैलकाटा एंड पेशावर में सबसे पहली बार चली थी, तो ऐसे याद रख सकते हैं। देन मुंबई एंड चेन्नई में 1853 में फर्स्ट, दिस वाज ओपन फॉर लाइक 1850 में एक्सपेरिमेंटल इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ हुआ था, अगर आप ये 10th पॉइंट पे देख रहे होंगे, कैलकाटा और डायमंड हार्बर पे। एंड देन किन के लिए ओपन की गई, और फिर फॉर्मल टेलीफोन सर्विस 1881 में ओपन हुई थी। मॉडर्न पोस्टल सिस्टम जो है 1837 में आया था। इन सब के नेम आपको याद रखने हैं। ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन कौन था वो याद रखना है। स्वेज कनाल
सॉरी, स्विस की वर्ड यहाँ पर गलत हो गया स्पेलिंग, आप उसको ठीक कर लेना। और बाकी चीजें आपको कहीं पे भी डाउट हो तो आप हमें क्लियरली पूछ सकते हैं, राइट? And this is the source from where we have created this question bank. Thank you so much for watching us. और कहीं ना कहीं हिस्ट्री का लेसन पढ़ रहे हैं तो मुझे लगा आपसे एक कोट जरूर शेयर करना चाहिए, forget the past but not forget the lesson it taught you or it brought to you by Paulo Coelho, right? So on the note of positive, like on positive note, I would expect good result from all of you. All the very best. Do tell us how was this video. बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए जरूर बताते रहना. Till then, stay safe, stay healthy. Bye bye, take care guys.